दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 74 साल यानी 74 ईयर्स हो गए हैं। इन 74 सालों में देश में काफ़ी कुछ बदल गया है। आज़ादी के समय हम 34 करोड़ थे और आज 137 करोड़ यानी 137 करोड़ हैं। आज़ादी के समय आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपये थी और आज 1,26,000 रुपये है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए वो 5 फैसले क्या थे जिनकी वजह से हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल गई। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी की भारतीय राजनीति में एक अलग ही पहचान थी। इंदिरा गांधी के फैसलों ने उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने जो देश के लिए किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आइए जानते हैं इंदिरा गांधी के उन फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। दोस्तों, नंबर 1 पर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन बैंकों पर देश के कुछ गिने चुने अमीर घरानों का कब्जा था। दोस्तों, उस वक्त इन बैंकों के पास देश की 70% जमा पूंजी थी। दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंकों की 40% पूंजी को प्राइमरी सेक्टर में निवेश करने के लिए सुरक्षित रखा गया। दोस्तों, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की ब्रांचेस खोली गई। 1969 में 8,261 ब्रांचेस खोली गई, जो 2000 तक बढ़कर 65,521 ब्रांचेस हो गई। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी के फैसलों में एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी था कि उन्होंने राजाओं के प्रीवी पर्स यानी राज भत्ता बंद कर दिया था। आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में लगभग 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। हर राजा महाराजा को अपनी रियासत का भारत में एकीकरण करने के एवज में भारत सरकार द्वारा राज भत्ता दिया जाता था। यह समझौता सरदार पटेल द्वारा ऐसी रियासतों के एकीकरण के समय हुआ था। इंदिरा गांधी ने राज भत्ता को ख़त्म करने का फैसला किया। उन्होंने 1971 में संविधान में संशोधन करके इस राज भत्ते को बंद करवा दिया था। इस तरह राजे महाराजाओं के सारे अधिकार और सहूलतें वापस ले ली गई थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश का उदय। भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान की जनता के पास नागरिक अधिकार नहीं थे। पूर्वी पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के शासन में घुटन महसूस कर रही थी। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। नतीजतन भारत के असम में करीब 10 लाख बंगला शरणार्थी पहुंच गए, जिनसे देश में आंतरिक और आर्थिक संकट पैदा हो गया। दोस्तों, भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया। लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। दोस्तों, नंबर 4 पर है भारत का पहला परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया था। भारत ने इस दिन देश का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था, जिसे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। ये परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर के करीब 140 किलोमीटर दूर लोहारकी गांव के पास मलका गांव में किया गया था। मलका गांव के जिस सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां पर एक विशाल गड्ढा और उभरी हुई जमीन आज भी उस गौरवशाली पल को बयां करती है। भारत के इस परमाणु परीक्षण से दुनिया के बड़े मुल्क परेशान थे। अमेरिका ने अपनी शक्ति का दबदबा बनाए रखने के लिए भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया और उन्होंने लगातार भारत को विकास के पथ पर अग्रसर रखा। दोस्तों, नंबर 5 पर है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। दोस्तों, इस ऑपरेशन को सबसे खौफनाक सैन्य ऑपरेशन माना जाता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथी एक अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते थे। भिंडरावाले और उसके साथी गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे। उन आतंकियों को मार गिराने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का फैसला किया। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने पंजाब स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराया था। तो दोस्तों, ये थे इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जिन्होंने देश को ऊंचाई के अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।